20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए को बिहार में अप्रत्याशित सफलता मिली है और बिहार से महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। आरजेडी तो अपना खाता भी नहीं खोल सकी। ये खबर पुरानी है, आप जानते हैं और आपको हम लगातार बताते भी रहे हैं। दूसरी खबरों के संदर्भ में भी हम ये बात करते हैं कि बिहार से आरजेडी साफ हो चुकी है लोकसभा चुनाव में कम से कम, और आरजेडी बिहार में अपना खाता नहीं खोल सकी है। सवाल यह है कि क्या इसको तेजस्वी यादव की हार माना जाए? क्या यह तेजस्वी यादव की हार है? महागठबंधन का सीधे तौर पर नेतृत्व कर रहे थे और उनके नेतृत्व में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा है। और अगर आरजेडी की बात करते हैं तो नाम तेज प्रताप यादव का भी आता है। तेज प्रताप यादव एक तो कहते हैं कि मैं तेजस्वी का कृष्ण हूं, उसका सारथी हूं, और दूसरा मैं दूसरा लालू हूं। तो सवाल यह है कि आरजेडी की हार का ठीकरा किसके सर फुटेगा, और आरजेडी की हार के लिए क्या तेजस्वी यादव को जिम्मेवार माना जाना चाहिए, या फिर ये हार तेज प्रताप यादव की भी है? क्योंकि लगातार तेज प्रताप यादव ये कहते रहे हैं कि मैं तेजस्वी का सारथी हूं, लेकिन तेज प्रताप यादव सारथी की भूमिका में चुनाव के दौरान नहीं दिखे। वो बागी ज्यादा नजर आए, वो विद्रोही ज्यादा नजर आए, और तेजस्वी यादव के उम्मीदवारों के खिलाफ ही, कह सकते हैं आरजेडी के उम्मीदवारों के खिलाफ ही कई उम्मीदवार उतार दिए। और जहानाबाद में जो तस्वीर सामने आई है, जहानाबाद का जो परिणाम सामने आया है, वो यही संकेत देता है कि अगर तेज प्रताप यादव ने बगावत नहीं की होती तो जहानाबाद में परिणाम कुछ और होता, क्योंकि महज कुछ वोटों के अंतर से वहां आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव हारे हैं। तो बिहार में जिस तरीके से आरजेडी की करारी हार हुई है, क्या यह तेज प्रताप यादव की हार नहीं है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने लगातार अपने भाषणों में यह कहा था कि मैं दूसरा लालू हूं, और लगातार वो प्रचार कर रहे थे। कम से कम मीसा भारती के लिए उन्होंने प्रचार किया था, और मीसा भारती की उम्मीदवारी जब घोषित नहीं हुई थी, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था मीसा भारती के नाम का, तब से वे प्रचार कर रहे थे। वे रोड शो कर रहे थे लगातार मनेर में जाकर, और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के तमाम इलाकों में प्रचार किया था। नाम ऐलान हो गया, चुनाव प्रचार का वक्त आया, चुनाव की बात आई, तो चुनाव के दौरान भी तेज प्रताप यादव ने लगातार मीसा भारती के लिए प्रचार किया, उनके लिए रोड शो किया, सभाएं की। बावजूद इसके मीसा भारती हार गई। तो तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जा सकता है कि उनका प्रचार काम नहीं आया। अगर बात करें जिस जहानाबाद से उन्होंने अपने उम्मीदवार चंद्र प्रकाश को खड़ा किया था, वो चंद्र प्रकाश महज 7,714 वोट जहानाबाद से ला सके, तो वहां भी तेज प्रताप यादव अपने उम्मीदवार को मजबूत स्थिति तक खड़ा नहीं कर सके, मजबूत स्थिति तक नहीं पहुंचा सके। बिल्कुल बुरी हार हुई है उनके उम्मीदवार चंद्र प्रकाश की। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव हुआ और उसके जो परिणाम आए हैं, ये सिर्फ तेजस्वी यादव की हार नहीं है, आरजेडी की हार नहीं है। कई मायनों में तेज प्रताप यादव भी हारे हैं, क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव लगातार ये कहते हैं कि मैं तेजस्वी का कृष्ण हूं और तेजस्वी मेरा अर्जुन है, मैं उसके रथ का सारथी हूं, तो तेजस्वी यादव की नाकामयाबी, आरजेडी की नाकामयाबी, तेज प्रताप यादव की भी नाकामयाबी है। क्योंकि लगातार तेज प्रताप यादव खुद को दूसरा लालू भी बताते हैं, तो लालू की कमी दूसरा लालू पूरी नहीं कर पाया, इस वजह से भी आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव भी हारे हैं, और संभवतः तेज प्रताप यादव ने एक तरह से फिर सांगठनिक रूप से पार्टी को मजबूत करने की दिशा में या फिर तमाम रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसलिए दोबारा वो जनता दरबार लगाने जा रहे हैं, और जनता दरबार के सहारे एक बार फिर से खुद को मजबूत करने की कोशिश होगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश होगी, और कोशिश यह भी होगी कि खुद का जो कद है वो बढ़ाया जाए। इसलिए जनता दरबार शुरू किया जा रहा है। तो जो सबसे वाजिब सवाल था उसका जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है, देने की कोशिश की है, और सबसे वाजिब सवाल यह था कि जब प्रचार तेज प्रताप यादव ने भी किया मीसा भारती के लिए, दूसरे उम्मीदवारों के लिए, तो फिर हार के लिए क्या सिर्फ तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं, या फिर तेज प्रताप यादव की भी ये हार है? दूसरी बात है कि जो दावा तेज प्रताप यादव कर रहे थे जहानाबाद से अपने उम्मीदवार चंद्र प्रकाश को लेकर, उसको लड़ाई में खड़ा तक नहीं कर पाए। यानी कि जिस तरह से 7,714 वोट उनको मिले हैं, इसका मतलब यही है कि चंद्र प्रकाश वहां लड़ाई में थे ही नहीं।
जाहिर है तेज प्रताप यादव के प्रचार प्रसार रोड शो का कोई असर नहीं हुआ है। तो यह सवाल वाजिब था और इस वाजिब सवाल का जवाब यही है कि कहीं ना कहीं यह संकेत जरूर मिलता है कि तेज प्रताप यादव का जादू नहीं चला है। 2019 के लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए हैं तो कई मायनों में तेज प्रताप यादव की भी हार हुई है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।